नमस्कार, मैं साइली चारके और आप देख रहे हैं एमबीलर। दोस्तों, मीरा भाईंदर की जनता पहले से ही कई सारी परेशानियों से जूझ रही थी। इसमें अब और एक परेशानी का जो है सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नया साल आ चुका है, पर जो पुरानी चीज़ें थी या फिर पुरानी समस्याएं थी, उनके ऊपर अभी भी निवारण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोड़देव स्मशान भूमि में। स्मशान भूमि का पहले भी जो है मुद्दा पहले भी गर्म हो चुका था। हमने दिखाया था कि काशी मीरा स्मशान भूमि में किस तरीके से जो वहाँ पे लोग जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, वहाँ पे कैसी हालत थी, वैसी ही हालत फिलहाल गोड़देव स्मशान भूमि की भी नजर आ रही है। यहाँ पे 3 स्मशान भूमि में जलने के लिए सुविधाएं रखी है, पर कर्मचारी सिर्फ एक ही है। इस मुद्दे को लेके युवा सेना के नेता जो है पवन घरात, इन्होंने आवाज उठाया है, महानगर पालिका को निवेदन पत्र दिया है। इसके पहले भी उन्होंने निवेदन पत्र दिया था, पर महानगर पालिका की तरफ से कोई भी आंसर जो है इसके ऊपर नहीं आ रहा है। वापस एक बार स्मरण पत्र जो है वो दे रहे हैं। स्मरण पत्र देने समय क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या क्या मांग है उनकी और क्या मुद्दे हैं, पहले आप वो देखिए। जय महाराष्ट्र में युवा सैनिक पवन घरात। ये जो मीरा भाईंदर में जो स्मशान भूमि हिंदू स्मशान भूमि, वहाँ पर जो कर्मचारी है, क्या है, हमारे इधर के लोकल लोगों ने भी कंप्लेंट किया और हमने खुद सामने से देखा हुआ, क्योंकि हम जब यहाँ पर आते हैं, अंतिम जो आदमी का रहता है विधि, उस टाइम आते हैं तो देखते तो एक ही आदमी काम कर रहा है। तो उसके लिए पत्र दिया हुआ था, अभी वापस उसके वो पत्र के ऊपर स्मरण पत्र दिया हुआ है, फिर भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो मीरा भाईंदर में जो हिंदू स्मशान भूमि है, वहाँ पर 3 आदमी पहले काम करते थे। हमारा मांग है अभी भी 3 ही आदमी दो, कि आने वाले लोग हैं वो दुखी रहते हैं, तो उनको उस दुख में काम नहीं करना पड़े। देखो, एक मन में रहता है कि आखिरी लकड़ा अपन अपने आदमी को देंगे, लेकिन वो सब लगाना रहता है, वो सब काम करना रहता है, वो आदमी नहीं करता, जो नॉर्मल आदमी है वो। तो वह यहाँ पर जो कर्मचारी रहेंगे वही करेंगे। तो उसके लिए 3 आदमी करने के लिए हमने पत्र दिया था आयुक्त जी को भी, और संबंधित अधिकारी है आरोग्य विभाग के, उनको भी दिया था। उनका खाली जवाब रहता है कि हाँ कर रहे, लेकिन कब कर रहे? अभी एक ही सिक्योरिटी है, एक शिफ्ट में एक सिक्योरिटी है, सुबह मॉर्निंग में काम करने वाला एक ही आदमी है स्मशान भूमि में, और झाड़ू खाते का एक आदमी यहाँ पर दिया हुआ है साफ करने के लिए, लेकिन वो भी 3 बजे तक। 3 के बाद खाली एक ही आदमी यहाँ पर रहता है। कल जाके यहाँ पर कुछ गलत हो गया, तब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों का मतलब बोलते ना आग खुलेगा क्या? वो सब होने के पहले ये सब सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ पर 3 आदमी काम करना चाहिए, यही मांग किया हुआ है। अगर आयुक्त जी और इनके माध्यम से अभी ये जल्दी इसका मतलब निवारण नहीं हुआ, तो युवा सेना और शिवसेना के स्टाइल में उनको जो इशारा देना है वो दे देंगे। देखो, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र का जो निधि है, वो निधि कम पड़ रहा है, ऐसा बोल रहे। अरे 95 नगर सेवक अभी उनका निधि था, वो गया किधर? 2 साल से नगर सेवक निधि नहीं है। नगर सेवक जाके कुछ सुझाव दे रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है। गटर का ढक्कन बोलो तो उसको ऑनलाइन टेंडर निकाला है। मतलब कौन सा सिस्टम चालू है मीरा भाईंदर में? पहले तो ऐसा नहीं था, नगर सेवक जब थे तभी एक बार फोन किया तो दूसरे दिन ढक्कन लगता था। अभी आप गटर का ढक्कन भी टूटा रहेगा ना, उसके लिए बोलते निधि नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शमशान भूमि के लिए, कर्मचारी के लिए उनके पास निधि नहीं है। तो वो सब चीज़ें है। 95 नगर सेवक का निधि आपने दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, तो ये सुविधा हो के कम क्यों कर रहे? पालिका के अधिकारी को पूछेंगे तो बोलते पैसा नहीं है, इसके लिए आदमी कम किए। अरे कम करना है तो झाड़ू के ऊपर कम करो ना, दूसरे किसी काम पे से कम करो, जहाँ पर बिना काम के वो कम करो। और इधर जो सुविधा है 16 या 19 को स्मशान भूमि, हिंदू स्मशान भूमि, उसमें 3 कर्मचारी 3 शिफ्ट में चाहिए। मैंने आपको वहाँ पहले ही बोला है कि युवा सेना शिवसेना के स्टाइल में जो इशारा देना है आयुक्त जी को हम दे के आएंगे। आज गुरुवार है, आज वापस उनको मिलके 3:30 बजे मिलके, उनका टाइमिंग रहता है गुरुवार को 3 बजे के बाद आम आदमी लोग को मिलते हैं। तो हम भी आम आदमी है, मीरा भाईंदर के टैक्स पेयर है, तो इस माध्यम से आज वापस मिलूंगा और जो इशारा देना है दे के फिर आपको एक अपडेट करूंगा। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, उनकी मांग है कि यहाँ पे 3 सुविधा दी गई है अंतिम संस्कार के लिए, तो 3 कर्मचारी होने चाहिए, शिफ्ट में यहाँ पे कर्मचारी होने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर इसके ऊपर एक्शन महानगर पालिका की तरफ से नहीं लिया गया तो युवा सेना स्टाइल में जो है आंदोलन किया जाएगा, उन्होंने ये इशारा दिया है। ये सब होने के बाद अब महानगर पालिका इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, इसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइए।